हर सुबह अगर आप वॉक कर रहे हैं, देखिए जो अच्छे लोग हैं ना आपसे ज़रूर जुड़ेंगे क्योंकि आपको उनका डिसिप्लिन पसंद है। ये लोग देखो हर टाइम में सही समय में उठता है और फिर वॉक करके ऊपर आ जाता है। फिर लोग आपके ऊपर एक अट्रैक्शन आ जाता है। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। पिछला हमारा वीडियो था विशाखा नक्षत्र था। यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन होता है 3 स्टार कॉम्बिनेशन आता है, जहाँ हमको आकाश में हमको दिखाई देता है। ये कि तीनों स्टार का एक समूह होता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। ठीक। अभी देखिए जो अनुराधा है, अनु का मतलब होता है फॉलोइंग एंड राधा आप सब जानते हैं, फॉलोइंग टू राधा समथिंग लाइक ये होता है अनुराधा नक्षत्र का एक रिप्रेजेंट होता है। फिर जो अनुराधा नक्षत्र होता है उसका जो सिंबल है वो होता है लोटस। लोटस यहाँ पे गुलाब है जो उस नक्षत्र का सिंबल होता है। लोटस को आप जरूर देखे होंगे विष्णु जी के हाथों में। अभी इस नक्षत्र का जो त्रिमूर्ति होते हैं ना, इसमें इस नक्षत्र में आते विष्णु जी आते हैं। नक्षत्र में त्रिमूर्ति जो देवता होते, तीनों देवता विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। जो पहला नक्षत्र था विशाखा में ब्रह्मा थे। इस नक्षत्र में विष्णु है जो त्रिमूर्ति में आते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो पर्यायवाची नाम होता है, पर्यायवाची नाम क्या है? समानार्थक नाम आता है। इसमें होता है मित्रभ या मित्र, ये पर्यायवाची नाम आता है इस नक्षत्र में। इस नक्षत्र का जो देवता होते हैं वो मित्र देवता होते हैं। देवता का नाम होता है मित्र। यहाँ पे मित्र का अर्थ है गुड फॉर फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून होते हैं, ये होते लव होते हैं, फ्रेंडशिप होते हैं। इनका देवता का कोई चीज में काम होता है जहां लव है, फ्रेंडशिप है, फॉर्च्यून है। मित्र इस नक्षत्र का देवता होते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो स्वामी लॉर्डशिप है किसको है? शनि को है। सैटर्न यहाँ पे लॉर्ड है। इस नक्षत्र का अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड शनि होते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो गण होता है वो देवगण में आते हैं। नक्षत्र का गण देव होता है और इसका जो योनि होता है फीमेल होता है और जो एनिमल होता है वो होता है डियर होता है। फिर इस नक्षत्र का जो नाड़ी होता है वो मध्य होता है। ठीक है। इस नक्षत्र में आप देखिए एक मजेदार चीज देखिए, यहाँ पे लोटस उसका सिंबल है। त्रिमूर्ति में जो देवता होते हैं कौन आते? विष्णु जी आते त्रिमूर्ति देवता में। फिर इसका जो जो इस नक्षत्र का जो देवता पर्टिकुलर है वो मित्र है। लोटस का सिंबल क्या होता है? लोटस फॉर लव, फ्रेंडशिप, ग्रोथ, वो चीज का प्रतीक होता है लोटस। इस नक्षत्र का सिंबल है। मित्र जो उनका देवता है, उनका जो देवता होते हैं मित्र, वो होते हैं लव, फ्रेंडशिप एंड फॉर्च्यून का देवता होते हैं। फिर विष्णु जी के हाथों में लोटस रहता है। विष्णु जी के हाथों में चारों चीज रहता है। लोटस जो रहता है ना, हमेशा लव और फ्रेंडशिप के लिए रहता है, एक सुकून के लिए रहता है, एक फॉर्च्यून के लिए रहता है, एक गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए रहता है। इस चीज में ये रिलेशन दिखाई देता है इन नक्षत्रों को। फिर इस नक्षत्र का पुरुषार्थ क्या है इस जन्म में? उसको कौन सा चीज वजह से वो जन्म हुआ है, वो चीज उनको करना बहुत जरूर है। पुरुषार्थ होता है क्या? ये नारी हो या पुरुष हो, आपको ऐसा ही चीज करके ये जिंदगी से जाना है जिस प्रपोज के लिए आप पैदा हुए। ये इस नक्षत्र का होता है धर्म। धर्म इस नक्षत्र का होता है। पुरुषार्थ होता है धर्म। फिर इस नक्षत्र का जो वर्ण होता है वो होता है शूद्र होता है, जो वाक्य। इस नक्षत्र का लोग हमेशा देखेंगे वो अर्ली एज में वो प्रोफेशन में है, क्योंकि उनका वर्ण होता है शूद्र, जो वर्कर और एम्प्लॉय वर्किंग में रिप्रेजेंट करता है, समझाता है। फिर इस नक्षत्र का जो एलिमेंट है वो होते फायर, अग्नि होते।
तो एग्रेसिव नेचुरल तो वो रहेंगे, लेकिन ऊपर जाता है अग्नि, इसलिए उनका ग्रोथ दिखाई देता है। एग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन आगे बढ़ते ग्रोथ होता है जब एलिमेंट फायर आता है। इस नक्षत्र का जो ट्री है वो बबुल का पेड़ होता है, पलाश भी होता है। फिर इस नक्षत्र का जो बाढ़ होता है वो क्रो होता है। इस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उस आदमी को आप देखेंगे, उनका जो बॉडी शेप आता है ना वो टर्ल होते हैं। उनका जो नेक होता है ना थोड़ा स्लिम होता है और बहुत अट्रैक्टिव, और उनका जो फिजिक है ना वो एक अट्रैक्टिव फिजिक है। वो बराबर हर चीज में भरा हुआ लगता है। स्लिम, फिटनेस और मैग्नेटिक पर्सनालिटी देखने मिलता है इस नक्षत्र का बॉडी शेप। फिर चलते इस नक्षत्र जो अनुराधा नक्षत्र है, उनका इंटेलिजेंस कैसे मिलता है और इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। अनुराधा नक्षत्र का इंटेलिजेंस लेवल डीपली है, बहुत अच्छा है। वो डीप इंटेलिजेंस है, क्योंकि इस नक्षत्र का जो लॉर्ड होते हैं शनि होते हैं। शनि इतना जल्दी कोई भी चीज आपका हाथों को नहीं देगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। इस नक्षत्र को मेहनत से जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो कष्ट, जो चैलेंज मिला है, उससे उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई रहता है। वो हर चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि लाइफ में हर पाथ में वो चैलेंज को सामना करके आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र, इसने इस नक्षत्र का जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत डीपली कनेक्शन है। फिर इस नक्षत्र में शनि का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। इस नक्षत्र का लोग, क्योंकि शनि यहाँ पे लॉर्ड होता है, बहुत डिसिप्लिन, हार्ड वर्कर होते हैं। ये डिसिप्लिन रहते हैं हर क्षेत्र में और बहुत मेहनत से हर कार्य करते हैं। एजुकेशन में क्यों ना हो, पढ़ाई में क्यों ना हो, और एम्प्लॉयमेंट में क्यों ना हो, इन लोग हार्ड वर्कर होते हैं और हर चीज को डिसिप्लिन विथ प्रॉपर मैनर में वो फिनिश करते हैं। ये शनि का आशीर्वाद इनके ऊपर होता है। इसलिए शनि यहाँ पे इन लोग को आखिर में एक लीडरशिप क्वालिटी देते हैं और डिप्लोमेसी भी देते हैं। क्यों? जब इस लोग मेहनत से हर चीज करते हैं ना, वो सारे लोगों के पास से ही मिलके वो चीज जो सीखते हैं, लोगों से लर्निंग लेते हैं, डिसिप्लिन में रहना लोगों से ही सीखते हैं। फिर धीरे धीरे उनका वो रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जब आप डिसिप्लिन में हर चीज करेंगे ना, आप देखिए ना, हर सुबह अगर आप वॉक कर रहे हैं, देखिए जो अच्छे लोग हैं ना आपसे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आपको उनका डिसिप्लिन पसंद है। ये लोग देखो हर टाइम में सही समय में उठता है और फिर वॉक करके वो घर आ जाता है। वो एक क्या आदत है, जो अच्छी आदत है, फिर लोग आपके ऊपर एक अट्रैक्शन आ जाता है। इस नक्षत्र को वो चीज मिलता है। उनका मेहनत, उनका डिसिप्लिन वजह से लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। इन लोग इसी वजह से बाद में लोग उनसे ही सीखते हैं। भाई तू ऐसे ही कैसे कर सकता है, तो हर सुबह कैसे उठ सकता है, हमको तो नींद आ जाता है। फिर उनका अंदर में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो धीरे धीरे आगे आता है। वो लीडरशिप होता है और डिसिप्लिन भी होता है, सॉरी लीडरशिप भी होते हैं और डिप्लोमेसी भी होते हैं। डिप्लोमेसी जरूर होंगे क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। सनी डिप्लोमेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप अच्छा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। आपको नेगोशिएशन अच्छा से मालूम होता है अगर आप अनुराधा नक्षत्र है। आप हर सिचुएशन को एक डिप्लोमेसी से आप समझाना चाहते हो। आप आगे नहीं जाते हो जहां पे कोई रक्ताक्त हो। आप आगे नहीं जाते हो जहां पे कुछ क्राइम हो जाए। आप उसको डिप्लोमेसी प्रोसेस में समझाने के लिए बेहतर समझते हो अगर आप अनुराधा नक्षत्र। फिर यहाँ पे एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे। देखिए मैं जब सारे बात बोला वो शनि का ऊपर है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में इमोशनल कहाँ आ जाता है भाई। देखिए अनुराधा नक्षत्र इमोशनल है, डिवोशनल है, डीपली कनेक्शन है। वो कहाँ से आता है? आप अनुराधा नक्षत्र का ऊपर अगर स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा जो पहले आप हैरान लगेगा, इमोशनल कनेक्टिविटी यहाँ पे रहता है।
वो कहाँ से आता है? वो वहाँ से आता है जब लोटस आ जाता है। जब आपका फ्रेंडशिप होता है, लव होता है, जो उनका जो देवता होता है इस नक्षत्र में, हम स्वामी के बारे में तो बात कर लिया, हम लॉर्ड के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन इस नक्षत्र का जो देवता होता है, मित्र होते हैं, उनका नेचर दिखाई देता है। हम जो अभी पार्ट सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं, क्या होते हैं ना, उन लोग लॉयल होते हैं और डिवोशनल होते हैं। इन लोग रिलीजियंस होते हैं, भगवान को बहुत प्यार करते हैं, वो इमोशन से जुड़े रहते हैं रिलीजियंस काम में, क्योंकि उनका जन्म का सार्थक क्या है? धर्म है। धर्म होता है, ये रिलीजियंस का धर्म निभाएंगे, ये न्यूट्रिलिंग का लव निभाएंगे, बच्चे को किसी का अच्छा खाना देना है, आगे बढ़ाना है, वो चीज का भी निभाएंगे, क्योंकि उनका जो नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र का जो देवता होते हैं, वो होते हैं मित्र होते हैं। मित्र का काम क्या होता है? मित्र इज रिप्रेजेंट ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून एंड फ्रेंडशिप, ये यहाँ पे दिखाता है। तो फिर इस नक्षत्र का लोग लॉयल होते, डिवोशन होते, डिवोशनल होते, न्यूटरिंग होते हैं, न्यूटरिंग विथ नेचर भी होते, और रेसिलेंस होते। यहाँ पे एक वर्ड में बोला आपको, रेसिलेंस होते हैं ये लोग, इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर चैलेंज को सामना करके आगे ही आ जाते हैं। देखिए, विष्णु जी का जो स्वरूप होता है ना, वो जब भी इस धरती में कोई भी बुरा होता है ना, वो उसको सॉल्व भी जरूर करते हैं, वो खत्म करते हैं बुराई को। हर चीज में एक चैलेंज को सामना करके आगे बढ़ते हैं। रेजिलेंस होता है इस नक्षत्र में। दिस रेजिलेंस इज कमिंग फ्रॉम द विष्णु जी। जो लोटस का सिंबल है, ये आपको लॉयल देता है, डिवोशनल देता है। जो इस नक्षत्र का मित्र होते, जो उनका देवता होते, ये आपको न्यूट्रिंग देता है, ये आपको फैमिली एटमॉस्फेयर में जरने के लिए बहुत सहयोग करता है, सोशल एटमॉस्फेयर को अच्छा रखने के लिए भी प्रयास करता है, हर चीज में जोड़ता है, इमोशनली जोड़ता है। आप एक अच्छा फादर हो, मदर हो, आप बच्चे के लिए अच्छे कर सकते हो, क्योंकि आपका अंदर में बहुत इमोशन है, क्योंकि इस नक्षत्र का देवता मित्र है। लेकिन जब विष्णु जी के हाथ में लोटस आ जाता है, विष्णु जी लोटस तो लेते हैं, लेकिन चैलेंज को सामना करने के बाद लोटस के साथ वो आते हैं। वो जो चैलेंज होता है ना धरती पर, उसको खत्म होता है, फिर फ्रेंडशिप में आते हैं, रेसिलेंस भी होते हैं। ये लोग हर चैलेंज को सामना करके आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्ट हो, उन लोग उसको चैलेंज खत्म करेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। इस नक्षत्र में वो दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण था, अगर अगर फर्स्ट चरण में पैदा हुआ तो आपका जो लॉर्ड है सन है। अगर इस नक्षत्र में आप पहला चरण में है, तो चरण के बाद में हम बाद में डीपली एनालिसिस करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में हम इतना ही बता सकते हैं। अगर आप फर्स्ट चरण में पैदा हुआ नक्षत्र, इस मतलब पहला चरण में अगर पैदा हुआ, तो आपका लॉर्ड हुआ सन, सूरज यहाँ पे लॉर्ड है फर्स्ट चरण में। फर्स्ट चरण में सूरज लॉर्ड है, तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप एक्सप्रेस भी होगे, दूसरे के सामने कोई हिचकिचा नहीं रहेगा, जो जानते हो सामने आ जाता है। ये सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है अगर अनुराधा नक्षत्र चरण 1 में आप पैदा हुए तो। अगर चरण 2 में है, तो सेकंड चरण में अगर पैदा हुआ तो यहाँ पे जो नक्षत्र होते हैं, मरकुरी होता है। इस नक्षत्र का जो कौन सा जब लॉर्ड होते हैं, मरकुरी होते हैं। मरकुरी यहाँ पे आपको रिसर्च में हेल्प करते हैं, एनालिटिक में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मरकुरी आपको एक अच्छा मैथमेटिशियन, रिसर्च, हर चीज में कुछ खुद नया निकलना है, पाना है, वो चीज में यहाँ पे मरकुरी आपको हेल्प करेंगे, अगर आप सेकंड चरण में पैदा हुए। अगर आप थर्ड चरण में पैदा हुए तो यहाँ पे लॉर्ड होते हैं, वीनस होता है, शुक्र होता है। शुक्र यहाँ पे सोशल, इमोशनल, फैमिली लाइफ में अच्छा देता है आपको। आप फैमिली से जुड़े रहते हैं, बच्चे के साथ ज्यादा घूमते हैं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और सोशल एटमॉस्फेयर में बहुत आप फेमस भी रहते हैं। ये चीज दिखाई देता है अगर आप थर्ड चरण में पैदा हुए।
अगर आप फोर्थ चरण में इसी नक्षत्र में पैदा हुए तो फिर आपका अंदर में एक ऐसा ही चीज आएगा, एक्स्ट्रा पावर, हिडन नॉलेज, सीक्रेट थिंग्स, वो चीज फोर्थ चरण में जो पैदा होते हैं उनमें दिखाई देता है। ये होता है चारों चरण अनुराधा नक्षत्र में। अगर मित्र ये मेरा अनुराधा नक्षत्र का वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।